राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक संख्या 11 पर विचार करेंगे। यह श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल उनके दिखाई देने वाले मानवीय रूप से समझना कितना अधूरा है। कई बार मनुष्य किसी महान व्यक्ति को देखकर उसके बाहरी रूप से ही उसका मूल्यांकन करने लगता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं कि परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को केवल बाहरी आंखों से नहीं समझा जा सकता। आइए सबसे पहले इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक है अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। इस श्लोक का भावार्थ सरल भावार्थ है। जो लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य शरीर धारण करने वाला एक साधारण मनुष्य समझकर मेरा अनादर करते हैं। वे यह नहीं जानते कि मैं समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ। अब जरा इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, अर्थात कुछ लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप को पहचानने में भूल कर बैठते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भगवान किसी व्यक्ति को केवल इसलिए अज्ञानी नहीं कह रहे हैं कि वह प्रश्न करता है। गीता का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं है। यहाँ संकेत उस दृष्टि की ओर है जो केवल बाहरी रूप को देखकर सत्य का निर्णय कर लेती है। मान लीजिए हमारे सामने समुद्र है। हम समुद्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। क्या हम यह कह सकते हैं कि समुद्र बस उतना ही है जितना हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है? नहीं। उसी प्रकार भगवान का जो स्वरूप हमें दिखाई देता है वह उनकी दिव्यता की पूरी सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में हमारे बीच दिखाई देते हैं, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप समस्त सृष्टि में व्याप्त परम सत्ता का है। इसलिए इस श्लोक में आगे वर्णन आता है मानुषिम तनुमाश्रितम, अर्थात भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया है। यहाँ से गीता का एक बहुत सुंदर रहस्य सामने आता है। भगवान जब मनुष्य के बीच आते हैं तो मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, मित्रता करते हैं, प्रेम करते हैं और जीवन के अनेक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या केवल शरीर का मनुष्य जैसा दिखाई देना यह सिद्ध कर देता है कि उनका अस्तित्व भी साधारण मनुष्य जैसा ही है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, मनुष्य की आंखें केवल बाहरी रूप को देख सकती है, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए श्रद्धा, विवेक, विश्वास और आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। अब इस श्लोक के दूसरे भाग पर आते हैं परम भावम जानन्तो, अर्थात भगवान के परम स्वरूप को न जानना। यहाँ पर भावम का अर्थ है भगवान का उच्चतम दिव्य और वास्तविक स्वरूप। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? वह यह कि किसी चीज को जितना अपनी आंखों से देखता है उसे उतना ही मान लेता है। लेकिन जीवन में ऐसी कितनी चीजें हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते और फिर भी उनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते, लेकिन हवा का अनुभव करते हैं। हम प्रेम को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रेम का अनुभव करते हैं। हम विचारों को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन विचार हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो फिर परमात्मा को केवल आंखों से देखने की शर्त क्यों रखी जाए? भगवान का अनुभव केवल बाहरी आंखों से नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धता से होता है। और इसलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं मम भूत महेश्वरम, अर्थात मैं समस्त प्राणियों का महान ईश्वर हूँ। यहाँ भगवान हमें अपनी वास्तविक पहचान बताते हैं। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं हैं, वे केवल यदुवंश में जन्म लेने वाले कृष्ण भी नहीं हैं, वे केवल गोकुल में माखन चुराने वाले बालक भी नहीं हैं।
वे केवल महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश देने वाले व्यक्ति भी नहीं हैं। गीता के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं को समस्त प्राणियों के परमेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं और यही इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं। हम अक्सर लोगों का मूल्यांकन उनके कपड़े, धन, पद, रूप या बाहरी व्यवहार से करते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को देखकर हम उसे छोटा समझ लेते हैं। किसी साधारण व्यक्ति को देखकर हम सोच लेते हैं इसमें कोई विशेषता नहीं होगी और किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को देखकर तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि बाहरी रूप देखकर अंतिम निर्णय मत करो, क्योंकि वास्तविकता हमेशा आंखों को दिखाई देने वाली चीज नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखिए। उनका जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन बाल्यकाल में उन्होंने ग्वाल बालों के साथ समय बिताया। उन्होंने राजमहलों का वैभव भी देखा और साधारण जीवन का आनंद भी लिया। उन्होंने मित्रता निभाई, धर्म की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया और उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और संसार की उपलब्धियां नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति मानकर रुक जाता है तो वह उनके आध्यात्मिक संदेश की गहराई को नहीं समझ पाता। अब सवाल यह है कि भगवान मनुष्य रूप में आते ही क्यों हैं? इसका उत्तर गीता के अनेक प्रसंगों से हमें मिलता है। जब परमात्मा मनुष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हम उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। उन्हें माता पिता के भाव से देख सकते हैं, मित्र के रूप में उन्हें देख सकते हैं, स्वामी के रूप में देख सकते हैं और प्रेम के रूप में भी हम अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण का मानवीय रूप भक्त के लिए भगवान से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर देखता है वह उस दिव्यता को पहचान नहीं पाता जो उस रूप के पीछे है। यही इस श्लोक का संदेश है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि हर व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझता वह बुरा है? नहीं, गीता का उद्देश्य किसी व्यक्ति से घृणा करना नहीं है। गीता हमें अपनी दृष्टि सुधारने की शिक्षा देती है। यदि हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें अपने भीतर ज्ञान और भक्ति को बढ़ाना चाहिए। हमें प्रश्न करना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमें संतों की वाणी अवश्य सुननी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें अपने अहंकार को कम करना चाहिए। क्योंकि अहंकार कहता है जो मेरी समझ में नहीं आता वह गलत है, लेकिन ज्ञान कहता है जो मेरी समझ से परे है उसे समझने के लिए मुझे अपनी दृष्टि और व्यापक करनी चाहिए। यही अंतर अज्ञान और ज्ञान में है। भगवान श्री कृष्ण हमें केवल पूजा करने के लिए नहीं कहते, वे हमें जानने के लिए कहते हैं, समझने के लिए कहते हैं, अपने जीवन में उनके ज्ञान को उतारने के लिए कहते हैं। और जब मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह को कम करता है तब उसकी दृष्टि भी बदलने लगती है। वह हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। अब इस श्लोक से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख है, केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय मत करो। किसी व्यक्ति की वास्तविकता उसके चेहरे, कपड़े या पद से नहीं होती है। दूसरी सीख है, भगवान को समझने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है, बुद्धि के साथ श्रद्धा और शुद्ध हृदय भी आवश्यक है। तीसरी शिक्षा, अहंकार आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। जब मनुष्य कहता है कि मैं सब जानता हूँ, उसी क्षण उसके सीखने के समस्त कपाट बंद हो जाते हैं। लेकिन जब वह कहता है, हे प्रभु मैं आपको समझना चाहता हूँ, मुझे सही मार्ग दिखाइए,
तब उसके भीतर ज्ञान की शुरुआत होती है। अब कुछ क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में विचार कीजिए, सोचिए, क्या कभी हमने किसी व्यक्ति को केवल उसके बाहरी रूप से देखकर उसके बारे में निर्णय किया है? क्या कभी हमने किसी साधारण दिखने वाले व्यक्ति को महत्व नहीं दिया? क्या कभी हमने अहंकार के कारण अच्छी बात को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह हमारी सोच से अलग थी? यदि ऐसा हुआ है दोस्तों, तो आज का यह श्लोक हमें अपने भीतर झांकने का सुंदर अवसर प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल यह नहीं है कि मुझे पहचानो, उनका संदेश यह भी है, अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि संसार वही रहता है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाए तो संसार को देखने का अनुभव भी बदल जाता है। जब मनुष्य केवल शरीर को देखता है तो भेद दिखाई देता है, जब मनुष्य आत्मा को देखता है तो एकत्व दिखाई देने लगता है।